दोस्तों, एक तरफ जहां मालदीव और चीन आपस में मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे चीन की इकोनॉमी भी जल्द ही पीछे हटने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव को होने वाला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी अन्य कंट्री की बजाय भारत में ही 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाने की बात कही है। इससे मालदीव को इसलिए नुकसान होने वाला है क्योंकि भारत की कुछ कंपनियां मालदीव में सोलर पार्क सेट अप करने वाली थी, लेकिन अब मालदीव में सोलर पार्क सेट अप करने की बजाय इस प्रोजेक्ट पर भारत में खुद इन्वेस्ट किया जा रहा है। दरअसल भारत के अयोध्या में राम मंदिर की सफलतापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत सरकार ने सूर्योदय योजना का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद पॉल्यूशन को कम करने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए उपयुक्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। यही नहीं, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की केबल सिंगापुर तक बिछाई जानी है, जिससे अन्य देशों को भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाया जा सके। भारत के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के बाद एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर होगी और इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके पॉल्यूशन को कम किया जा सकेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि चीन की गोदी में बैठे मालदीव को इस प्रोजेक्ट से किस तरह का झटका लगने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दरअसल मेन खबर यह है कि इस समय भारत में जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसके लिए भारत को अन्य देशों से भी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, तो नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली 10 सालों तक इंपोर्ट करने की डील को फाइनलाइज किया गया। यानी कि भारत में इस समय जितनी तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वह भारत में प्रोड्यूस करना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दी है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा किया जा सके, क्योंकि अन्य देशों से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने के लिए भारत को हाई अमाउंट पे करना होता है, जिसके लिए भारत की फॉरेन करेंसी फिजूल खर्च हो जाती है। और अब भारत की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम को पूरा करने और इलेक्ट्रिसिटी अन्य कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाने के लिए भारत ने एक नए कदम को आगे बढ़ा दिया है और जिस प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू हो रही है, उस प्रोजेक्ट का नाम सूर्योदय योजना रखा गया है, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करके भारत के लगभग 1 करोड़ घरों में छत के ऊपर सोलर पैनल को सेट अप करेंगी। और इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिसमें टाटा पावर, वारी सोलर एनर्जी और बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी दिग्गज कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कमाल की बात ये है कि ये सभी कंपनियां सोलर प्रोडक्शन के लिए काफी बड़ी कंपनी मानी जाती है और भारत की यह सभी कंपनियां अमेरिका जैसे देशों में भी सोलर पार्क सेट अप कर चुकी है। एक समय चीन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोड्यूसर कंट्री हुआ करता था, लेकिन भारत ने उसे पीछे करना शुरू कर दिया है। यदि इस समय ग्लोबली देखा जाए तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों ने चीन की सोलर सेल्स कंपनियों को बाहर निकाल दिया है और वहां पर भारत को जगह मिलना शुरू हो चुकी है। और भारत में सूर्योदय योजना का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद हम दूसरे देशों को भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और इससे मालदीव को इसलिए नुकसान होने वाला है क्योंकि पिछले साल यानी कि 2023 की शुरुआत में मालदीव और भारत के बीच एक डील फाइनल हुई थी, जिसमें भारत ने मालदीव में फ्लोटिंग सोलर पार्क को बनाने की बात कही। भारत के द्वारा सेट अप किए जाने वाले इस फ्लोटिंग सोलर पार्क की खास बात यह थी कि इससे मालदीव में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के उपयोग को कम किया जा सकता था। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर भारत की 2 कंपनियां ताज एक्सोटिका और इस्पाने जॉइंट वेंचर में काम करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन जब भारत और मालदीव के विवाद बढ़ते गए तो भारत ने इस प्रोजेक्ट को मालदीव में न लगाने का फैसला लिया और इसके लिए समुद्र के नीचे जो केबल बिछाई जा चुकी थी, भारत ने अब उसको रिकवर करना शुरू कर दिया है
और इस इन्वेस्टमेंट से इसी प्रोजेक्ट को अब भारत में सेट अप किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान लक्षद्वीप के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिससे मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाने के लिए वहां पर उपयुक्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। इसीलिए चीन की गोदी में जा बैठा मालदीव अपने आप को बहुत सुरक्षित मान रहा है, लेकिन अभी भी शायद मालदीव को इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी जल्द ही चीन की इकोनॉमी को बिट करने वाली है।